ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने 3 अध्याय श्रवण किए हैं, जिसमें अंतिम तीसरे अध्याय के अंदर बताया गया कि सनकादिक ऋषि ने नारद जी से बताया कि भागवत का जो श्रवण है वही एकमात्र सन्मार्ग है, जो उनको आकाशवाणी ने बताया था। तो इस प्रकार जो है जब सनत कुमार भागवत की कथा सुनाने लगे वहां पर, तो वहां पर भक्ति देवी साक्षात जो है प्रकट हो गईं और भक्ति देवी ने कृतज्ञता ज्ञापन किया और सनत कुमार जी से पूछा कि बताइए अब मैं कहां पर रहूं, मेरा स्थान कहां है। तो सनत कुमार जी ने उनको कहा कि तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ स्थान जो है वो भक्तों के हृदय में ही है। तो बस उनकी इस प्रकार की आज्ञा पाते ही वो भक्तों के हृदय के अंदर जाकर विराजमान हो गईं। अब हम आज से चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसमें गोकर्ण जी का उपाख्यान है, गोकर्ण और धुंधुकारी। तो अभी तक जो है भक्ति के विषय में बहुत सिद्धांतिक चर्चा हुई, लेकिन क्या भागवत के श्रवण करने से किसी का उद्धार हुआ है पूर्व काल में? तो उसको यहां पर इतिहास के रूप में जो एक उपाख्यान है उसके विषय में बता रहे हैं। इतिहास का मतलब है जो वास्तव में हुआ था। इति माने इस प्रकार, हौ माने निश्चय ही, आस माने हुआ था। जो इस प्रकार निश्चय रूप से हुआ था उसे ही इतिहास कहते हैं। बिल्कुल पक्की जो बात होती है उसी के लिए। इतिहास कोई कपोल कल्पनाएं नहीं होती हैं, जैसा कि आमतौर पर मान्यता होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वास्तव में हुआ था वही इतिहास है। तो अब चौथे अध्याय में प्रथम श्लोक में कह रहे हैं सूत जी। सूत उवाच अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकम् निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। अथ वैष्णव चित्तेषु, इस प्रकार वैष्णव के चित्त में अलौकिक भक्ति को विराजमान देखकर क्या हुआ? निज लोकम परित्यज्य, भगवान जो भक्त वत्सल हैं उन्होंने अपने लोक का, वैकुंठ लोक का परित्याग कर दिया। जब भगवान ने देखा कि वहां जितने श्रोता बैठे हैं वैष्णव, उनके हृदय में एक अलौकिक भक्ति आ गई है, तो उन्होंने अपना लोक छोड़ दिया, क्योंकि वो तो भक्तवत्सल हैं। भक्तवत्सल भगवान उसी को कहेंगे
जो कभी अपने भक्त के दोष की ओर नहीं देखते हैं। और यहां तक भी कहा जाता है कि भगवान अपने भक्त के दोष तो देखते ही नहीं, केवल इतना ही नहीं कि दोष की उपेक्षा कर देते हैं, बल्कि वे अपने भक्त के जो दोष हैं उनको भी अपना भोग्य बना लेते हैं, मतलब उनको नष्ट कर देते हैं। भक्तों के जो दोष हैं, किंचित दोष हैं, वो भी भगवान स्वयं नष्ट कर देते हैं। अब तो सबके हृदय के अंदर भगवान प्रकट हो गए, जितने भी वहां पर वैष्णव सुन रहे थे। अब भगवान के जो सुंदर रूप है उसका यहां पर 3 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं, दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोक में। वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडल त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटि मन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चितः परमानंद चिन्मूर्तिर मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयानि अम्लानि च। ये तीनों श्लोक एक साथ ही पढ़ने होंगे। भगवान कैसे हैं? वनमाली, वन में भगवान जो है विचरण करने वाले, जो वृंदावन में विचरण करते हैं, इस प्रकार के भगवान वनमाली। घनश्याम, जिनका जो रंग है, जो उनका विग्रह का वर्ण है वो घनश्याम रंग है। और पीतवासा, पीतांबर धारण किए हैं, अत्यंत मनोहर हैं, मन को हरने वाले। कांची कलाप रुचिरो, कांची कलाप मतलब जो कटी प्रदेश है उनका, उसमें जो करघनी है वो लड़ियों से सुसज्जित है। कांची कलाप रुचिरो। लसन मुकुट कुंडल है, और मुकुट, सर के ऊपर मुकुट की लटक है और कानों में कुंडल की झलक जो है वो दिख रही है। त्रिभंग ललितश्चारु, और त्रिभंग ललित से खड़े हुए हैं। देखिए कृष्ण के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही त्रिभंग है। तो त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजित है, और उनके वक्षस्थल पर जो है कौस्तुभ मणि जो है दमक रही है। चित्त को इस प्रकार से वो सबके हरण करने वाले हैं। कोटि मनमथ लावण्यों, और करोड़ों करोड़ों कामदेवों का जो लावण्य है, जो रूप माधुरी है, वो मानो उन्होंने छीन ली है। हरिचंदन चर्चित है, और उनका जो श्रीअंग है वो हरिचंदन से चर्चित है, उसके ऊपर लेप किया हुआ है। ये जो हरिचंदन है, जब चंदन के साथ तुलसी काष्ठ को खींचते हैं तब हरिचंदन बनता है। तो इस प्रकार के जो भगवान का स्वरूप है, श्री विग्रह है, वो परमानंद चिन्ह मूर्ति, जो परमानंद मूर्ति है, परम आनंद को देने वाली चिन्मय मूर्ति, भगवान का सच्चिदानंदमय स्वरूप। इस प्रकार के जो भगवान है, मुरलीधर स्वभक्ता नाम हृदयानी अमलानी च, अपने भक्तों के शुद्ध हृदय में, अमलानी, अमल माने शुद्ध हृदय, तो अपने भक्तों के शुद्ध हृदय के अंदर भगवान आकर विराजमान हो गए। आविवेश, इस प्रकार से भगवान सभी के हृदय में विराजमान हो गए। मतलब जब हमारे हृदय में भक्ति आती है तो फिर भगवान पीछे नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि भक्ति ही भगवान के लिए सिंहासन तैयार करती है। जैसे ही भक्ति का उन्मेष होगा, शुद्ध भक्ति का, और जितनी जितनी मात्रा में भक्ति आएगी उतनी उतनी मात्रा में भगवान का हमें अनुभव शुरू हो जाएगा, उनकी स्फुरना शुरू हो जाएगी हमारे हृदय में। आगे कह रहे हैं 5वें श्लोक में, अब वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थम ते गूढ़ रूपेण संस्थिता। जो वैकुंठ के उनके परिकर हैं, नित्यलोक के वैकुंठ वासिनो ये च, जो वहां के परिकर हैं, वैष्णव हैं, उद्धव इत्यादि लोग, तो जो उनके लीला परकर हैं वो वहां पर गुप्त रूप से आए, गूढ़ रूपेण संस्थिता, कथा सुनने के लिए आए हुए थे। तत्कथा श्रवणार्थम, मतलब जब कथा चल रही थी सनकादिक ऋषि की, तो उस समय वहां पर उद्धव इत्यादि जो वैष्णव हैं उनके वैकुंठ धाम के, वो सब कथा श्रवण कर रहे थे। तो जहां पर भी भागवत की कथा होती है वहां पर भगवान के जो पार्षद हैं और स्वयं भगवान वहां पर गुप्त रूप से आके और इस कथा का वहां श्रवण करते हैं। तदा जय जया रावो रसपुष्टिर लौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च मुहु शंखरवो अप्यभूत।
जब भगवान आ गए वहां पर, प्रकट हो गए भगवान, तो फिर तो चारों ओर ही जय ध्वनि होने लगी। जय 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 का जो रव है वो इस प्रकार से जय हो इस प्रकार से जो है वहां पर ध्वनि होने लगी जय जय जयकार की। और भक्ति रस का जो प्रवाह है, रस पुष्टिर अलौकिकी, अलौकिक भक्ति जो थी वो उसका जो प्रवाह है वो वहां पर बहने लगा। मतलब सभी लोग जो है भक्ति के प्रवाह में अभिभूत हो गए। चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च, और वहां पर अबीर गुलाल इत्यादि की, प्रसून माने पुष्पों की वर्षा होने लगी। शंख ध्वनि, शंख रवो, शंख ध्वनि, अपि अभूत, अपि माने भी, अभूत माने हुई, बार बार वहां पर शंख ध्वनि होने लगी। और अब 7वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्सभा संस्थिता नाम च देह गेहात्म विस्मृति दृष्ट्वा च तन्मयावस्थाम नारदो वाक्यमब्रवीत। जिस उस सभा में जितने भी लोग बैठे थे, संस्थिता नाम, जितने भी लोग बैठे थे वो सब तन्मय हो गए थे। उनको अपने शरीर की स्मृति ही नहीं रही, उनको देह गेह इत्यादि सब भूल गया। देखिए हमारा जो देहाध्यास है, देह का अभिमान है कि हम देह हैं, हम देह हैं, इतने प्रगाढ़ रूप से हमारे अहंकार में, हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ है कि हम एक क्षण भी ये नहीं भूल पाते कि हम देह हैं। लेकिन हमारे जीवन में भी, साधारण व्यवहार के जीवन में भी कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपने शरीर को भूल जाते हैं। जब हम कभी बहुत गहन विषाद में होते हैं, या भी कभी हम बहुत हर्ष में होता है, बहुत खुशी होती है, तो हम अपने शरीर का भान भूल जाते हैं, नाचने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर भक्ति के अंदर इस प्रकार का, हृदय के अंदर इस प्रकार का प्रभाव हुआ, प्रेम का प्रभाव हुआ कि वो सब अपनी देह गेह भूल गए। प्रेम के अंदर भी ऐसा ही होता है। प्रेम में व्यक्ति बड़े से बड़ा, और प्रेम में, क्रोध में, ये जितना भी हमारा इमोशनल हमारी आउटबर्ट्स हैं, तो इसके अंदर हमारा शरीर जो है हम उसको भूल जाते हैं। तो आवेश में, तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान का जो भजन हमें करना है वो कैसे करना है, आवेशित होकर करना है। जब हम आवेशित होंगे, भजन में आवेशित होंगे, तो शरीर का आवेश खत्म हो जाएगा। तो देह गेहात्म विस्मृति दृष्ट्वा च तन्मय अवस्थाम, इस प्रकार जब सबकी तन्मय अवस्था देखी नारद जी ने, तब नारद जी बोलने लगे। नारदो वाच्यम अब्रवीत। अब नारद जी बोल रहे हैं, अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढ़ा शठा ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति। देखिए जो कथा का फल है वो बता रहे हैं क्या हुआ। अलौकिको अयम महिमा मुनीश्वरा, हे मुनीश्वरो, ये जो आपने मुझे कथा सुनाई सप्ताह श्रवण की, ये तो बड़ी अलौकिक है, इस जगत की तो नहीं है ये, क्योंकि जगत की जो वस्तु है वो लौकिक होती है। तो ये अलौकिक महिमा मैंने देखी है। क्या अलौकिकता है इसमें? सप्ताह जन्य जो कथा है ये, अद्य माने यहां आज, मैंने विलोकितो, मैंने विलोकी मैंने देखी इसको। क्या हुआ, क्या अलौकिकता है? मूढ़ा शठा, यहां पर दुष्ट, मूढ़ लोग, मूर्ख, शठा माने दुष्ट, और ये पशु पक्षिणों अत्र, जितने भी पशु पक्षी हैं, सर्वे अपि, वे सभी निष्पाप तमा भवंती, अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। निष्पाप ही नहीं हुए, निष्पाप तमा, सुपरलेटिव डिग्री, निष्पापतर, निष्पापतम, तो सबके सब इसके श्रवण से निष्पाप हो गए हैं। अद्भुत महिमा है, मैंने तो कभी ऐसी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं। आगे कह रहे हैं, अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम अघोग विध्वंस करम तथैव कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत्। अब कह रहे हैं कि अब मुझे कोई शंका नहीं है किसी प्रकार की। अतो, इसलिए इस निर्लोक में, मनुष्य लोक में, ननु माने निश्चय ही, नास्ति किंचित, कोई भी चित्त को शोधन करने वाला इससे अधिक अच्छा कोई उपाय कलयुग में नहीं हो सकता।
चित्त का शोधन करके उसको पवित्र करने वाला। चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम। अघौघ, अघौघ का मतलब होता है पाप समूह। अघ का मतलब होता है पाप, औघ का मतलब समूह। तो जो भयंकर पापों का समूह है उसको क्या कर देता है? विध्वंस करम। उसका यह विध्वंस करने वाला है इस मर्त्य लोक में, निर्लोक में। और इससे कोई बड़ा साधन, कथा समानम, इस कथा के समान कोई और साधन, पवित्र साधन नहीं है। भुवि, भुवि माने इस धरती के ऊपर, नास्ति च अन्यत, अन्य कोई साधन नहीं है। संसार में चित्त शुद्धि के लिए श्रीमद् भागवत श्रवण से पवित्र करने वाला कोई भी अन्य साधन नहीं है। ये नारद जी बता रहे हैं सनकादिक ऋषि को, जब उन्होंने इस प्रकार की कथा सुनी कि जो देहात्म बुद्धि को भी जो है हमारी नष्ट कर देता है और सबके हृदय को पवित्र कर देता है, चित्त को पवित्र। और देखिए यहां पर पशु पक्षी गण भी हैं, पशु पक्षियों को भी निष्पाप कर दिया है। अब 10वें श्लोक में कह रहे हैं के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। आप लोग बड़े कृपालु हैं, कृपालु भी बहुवचन है। लोकहितम, आपने जन कल्याण का विचार करके, विचार्य अपनी कृपालुतावश क्या किया है? प्रकाशित है को अपनी नवीन मार्ग, कोई नवीन मार्ग ही निकाल दिया है इस जगत में। को अपी, कोई नवीन मार्ग ही प्रकाशित कर दिया है। ये तो बिल्कुल निराला मार्ग है। अब ये बताइए आप, के विशुद्धयन्ति वदन्तुम मह्यम। अब ये बताइए कि इस संसार में इस कथा के द्वारा विशुद्धयन्ति, जो कौन कौन विशुद्ध हुआ है? के माने कौन कौन, वदंतु माने बताइए, मैया माने मुझे। सप्ताह यज्ञ के द्वारा, इस कथा के द्वारा, सप्ताह यज्ञ की कथा के द्वारा इस संसार में कौन विशुद्ध हुआ है, कौन कौन, ये आप मुझे बताइए। मतलब सिद्धांत तो हो गया कि कथा से पवित्र होंगे, लेकिन अब मुझे इसका कोई दृष्टांत देके और इस बात को सिद्ध करिएगा, जिससे और जितने भी लोग हैं, यद्यपि उनको कोई संशय नहीं है। देखिए नारद जी पहले कह आए हैं ननु अतो निलोके ननु नास्ति किंचित। इस संसार में निश्चित रूप से कोई और साधन नहीं है। तो नारद जी को किसी प्रकार का संशय नहीं है, लेकिन वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं लोकहितार्थ, क्योंकि संशय करेंगे लोग, इसलिए अब दृष्टांत पूछने के लिए। तो ये नवीन प्रकाशितो कोपि नवीन मार्ग। अब सनत कुमार जी बता रहे हैं, कुमारा उचुहु 11वें श्लोक में, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कौन कौन लोग इस कथा से पवित्र हो सकते हैं? इस कथा के अंदर कितना पोटेंशियल है, किस किस को पवित्र करने वाली है ये कथा, उसको यहां पर बता रहे हैं। जो लोग अनेक अनेक प्रकार के पाप करते हैं, हमेशा सर्वदा, पाप कृतस्तु, वे सदा दुराचार रता, हमेशा दुराचार, दुष्ट आचरण में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ पाप करते हैं, दुराचारी हैं। और विमार्ग गा, शास्त्रों में जो मार्ग बताए गए हैं, सतमार्ग, उससे उल्टा चलने वाले, विपरीत मार्ग। तो विपरीत मार्ग पर गा माने गमन करने वाले। तो जो उल्टे मार्ग से चलते हैं उनको सीधी बात बताओ तो वो समझ नहीं आती, उसका उल्टा करेंगे। क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध की अग्नि से जलते रहते हैं जिनका हृदय। कुटिल हैं, मतलब ऊपर से कुछ और बाहर से कुछ और, आडंबर करते हैं। कामिन हैं और काम परायण हैं, अत्यंत कामी हैं, काम वासना से युक्त हैं। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, वे भी इस सप्ताह यज्ञ के द्वारा इस कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। देखिए कितने सारे यहां पर बता दिए हैं सनत कुमार जी ने। पापी लोग, दुराचारी, विपरीत मार्गगामी, क्रोधी, कुटिल और कामी। 1 2 3 4
5, 6 लोग तो यहां पर बता दिए। अब आगे बता रहे हैं 12वें श्लोक में, सत्येन हीनाः पितृमात्र दूषका, सत्येन हीना पितृमात्र दूषकास् तृष्णाकुलाश्चाश्रम धर्म वर्जितः, ये दाम्भिकामत्सरिणोऽपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सत्येन हीना, जो हमेशा झूठ बोलते हैं, सत्य बोलते ही नहीं कभी वो, पितृमात्र दूषका, और पिता और माता के भी विरोधी हैं, निंदा करने वाले हैं उनकी। तृष्णाकुल, तृष्णा से आकुल हैं, अनेक अनेक प्रकार की तृष्णाएं हैं उनके अंदर, मुझे ये भी मिले, मुझे वो भी मिले, वो मिले, कभी संतोष नहीं होता। जो भी दिया है भगवान ने उन्हें, उससे कभी उन्हें संतोष नहीं होगा, चाहे उनको कितना ही दे दो, वो हमेशा तृष्णातुर रहेंगे। फिर आगे कह रहे हैं आश्रम धर्म वर्जिता, जो 4 आश्रम हैं हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वर्जिता मतलब किसी भी आश्रम के धर्म में नहीं है वो, अंत्यज, जो इन 4 वर्णों के अंदर नहीं आते हैं उनको अंत्यज कहा जाता है। और अथवा जो 4 आश्रमों के लोग धर्म का पालन नहीं करते, आश्रम में होते हुए भी जो धर्म का पालन नहीं करते, तो दोनों बातें होंगी। आश्रम धर्म वर्जिता मतलब जो धर्म का 4 आश्रम में रहकर भी पालन नहीं करते, और दूसरे जो इन 4 आश्रमों से रहित हैं दिन, ये दाम्भिका, दंभी हैं, दंभी मतलब झूठा अभिमान, मत्सरिणों अपि, और मत्सरता से युक्त हैं, ईर्ष्या, हिंसक हैं, क्रूर हैं अत्यंत। और कैसे हैं? अत्यंत क्रूर, निर्दयी हैं बिल्कुल। वे लोग भी यहां पर सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति ते, वे लोग भी जो हैं यहां पर सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। तो यहां पर पहले वाले में हमारे 6 आए थे, फिर यहां सत्येन हीना, 7 माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा से व्याकुल, आश्रम से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति से कुढ़ने वाले और दुख देने वाले, क्रूर हिंसक लोग। यहां पर भी 6 लोग बताए, तो 6 और 6 12 हो गए। अब आगे कह रहे हैं पंचोग्र पापाश छल 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 छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचाइव निर्दयास्ये ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो क्या करते हैं? पंचोग्र पापा, जो 5 प्रकार के जो पाप हैं उसके अंदर जो युक्त हैं, जो 5 मकार बताए गए हैं, मदिरा पान करना और मकार तो अलग है, ये पंचोग्र पापा 5 प्रकार के जो अग्रणी पाप हैं, जैसे किसी का घर जलाना, ठगना, गुरु को छलना, इस प्रकार के। और छलना मतलब किसी को छल से किसी को बेवकूफ बनाना। छद्मकारिण, जो गलत काम करते हैं, छद्म मतलब गलत वेश धारण करते हैं ठगने के लिए, क्रूर, अत्यंत क्रूर हैं, पिशाचों के समान हैं, पिशाच हैं और निर्दयी हैं। ब्रह्म स्वपुष्टा, और ब्राह्मणों के धन से अपने को पुष्ट करते हैं, मतलब ब्राह्मणों का जो धन है वो छीन लेते हैं। और कौन है? व्यभिचारी कारिण है, जो व्यभिचारी है। तो इस प्रकार से यहां पर जो 5 पाप हैं वो लिखे हैं यहां पर, मदिरा पान करना, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी करना, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 पाप हैं, 5 उग्र पाप। मदिरा पान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये तो 5 उग्र पाप हैं। इसके बाद बताया छल करने वाले, फिर क्रूर, उसके बाद निर्दयी, और ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी। तो इस प्रकार से ये टोटल हमारे हो गए, इसमें 9 आइटम आ गए। तो टोटल 21 प्रकार के जो उधर्मी हैं, दुराचारी हैं, वो भी इस भागवत के श्रवण से
पवित्र हो जाते हैं। पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति हठशठा हठेन ये परस्व पुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इसके अलावा और भी बता रहे हैं इसमें 14वें श्लोक में, जो लोग दुष्ट हैं कायेन वाचा मनसा, अपने शरीर से, वाणी से और मन से जो पातकम, जो पातक करते हैं, पाप करते हैं हमेशा, और नित्यम प्रकुर्वन्ति, नित्य माने हमेशा करते हैं, और दुष्ट हैं शठा, हठपूर्वक, आग्रहपूर्वक पाप करते हैं, परस्वपुष्टा, दूसरे के धन से अपने को जो है अपनी इंद्रियों को पुष्ट करते हैं, और मलिना दुराशया, जो मलिन मन वाले हैं और दुष्ट हृदय है जिनका, वे लोग भी इस कलयुग के सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। तो वहां तक हमारे 21 हो गए थे। अब इसके बाद यहां पर 22, 23, 24 लोग, 24 प्रकार के जो दुराचारी हैं वो इन 4 श्लोकों में सनत कुमार जी ने बताए, 11, 12, 13, 14 श्लोक में। अब आगे कह रहे हैं 15वें श्लोक में। आगे अब इतिहास आरंभ होने वाला है, दृष्टांत जो नारद जी का प्रश्न था उसके विषय में। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। कह रहे हैं अब हम तुमको सुनाते हैं कीर्ति श्याम, अब हम तुमको सुनाते हैं इतिहास, पुराना इतिहास, जिसके श्रवण मात्र करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। पूर्व काल में, पूर्वम अभूत माने हुआ था, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम शहर था, पत्तन माने नगर, उत्तमम एक उत्तम शहर वहां पर बसा हुआ था। यत्र वर्णा स्वधर्मेण, जहां पर सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे, सत्य सत्कर्म तत्परः, और सत्य संकल्प थे, सब लोग सत्कर्म करते थे। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सरोवेद विशारदः श्रोतिस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। वहां पर एक सर्ववेद विशारद, सभी वेदों के अंदर जो विशारद ब्राह्मण है, वो एक वहां पर रहता था, जिसका नाम था आत्मदेव। श्रोत स्मार्तेषु निष्णातो, श्रोत धर्म और स्मार्त धर्म, जो श्रुति और स्मृति हैं उसी से बना है, श्रोत और स्मार्त। तो जो श्रुति और स्मृति में निष्णात था, मतलब सबको अच्छी प्रकार से जानने वाला था। और कैसा था वो? द्वितीय इव भास्कर है, सूर्य के समान तेजस्वी। क्योंकि जब व्यक्ति में विद्या आ जाती है तो वो बहुत तेजस्वी हो जाता है। तो इस प्रकार से वो द्वितीय भास्कर, सूर्य के समान तेजस्वी था। 18वें श्लोक में कह रहे हैं, भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था धुंधली, स्मृता माने कही जाती थी। भिक्षुक, वो धनी होने पर भी, वित्तवान होने पर भी भिक्षु वृत्ति से रहता था, मतलब भिक्षाजीवी था। वित्तवान तो था, संपन्न तो था दान लेने में, लेकिन तो भी दान लेता था, मतलब उसकी भिक्षुक वृत्ति थी। यह नहीं है कि वो भिक्षुक था, वो भिक्षुक नहीं था, वो धनवान था, लेकिन अगर कोई दान देता था तो उसको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती थी। उसका जो स्वभाव था वो भिक्षुक का था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो बहुत सुंदरी थी और स्ववाक्य स्थापिता, अपनी बात पर अड़े जाने वाली, जो उसने कह दिया बस वही होगा। सुंदरी थी और सुकुलोद्भवा, अच्छे कुल में उत्पन्न हुई थी, कुलीन थी, लेकिन बड़ी जिद्दी स्वभाव की थी। अपनी बात के ऊपर बड़ी अड़ियल थी, अपनी अपनी चलाती थी हमेशा। जो कुछ भी है
अच्छे खानदान की थी, गुण तो थे उसमें, लेकिन बस एक ये बहुत बड़ा दोष था उसमें कि अपनी अपनी चलाने की बात, कि जो मैंने कह दिया बस वही होगा। अब 19वें श्लोक में कह रहे हैं, लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। यहां पर अब धुंधली जो पत्नी है उसके गुण कहो या अवगुण कहो, उसका स्वभाव बताया जा रहा है। लोकवार्ता रता, लोगों की बात करने में बड़ा उसको आनंद आता था, सारी दुनिया की बात करने, गप्पे मारने वाली थी। किसके घर में क्या हुआ, कहां पर क्या हुआ, सब कुछ उसको याद पता होता था। लोकवार्ता रता, रता माने उसी में उसका प्रेम था। और क्रूरा, क्रूर थी हृदय से। प्रायशो बहुजल्पिका, और बहुजल्पिका माने बकवास करने वाली थी, बहुत जल्पिका, क्योंकि जो आदमी बहुत बोलता है उसको बकवास ही कहेंगे। बहुत बोलती थी, अगर हम बहुत बोलेंगे तो हमारे मुंह से झूठ निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि सत्य जो है बहुत, उसका विस्तार नहीं हो सकता सत्य का। इसलिए जो बहुत बोलने वाला होता है वो अधिकतर झूठ बोलता है, और सत्य बोलने वाले मितभाषी होते हैं, क्योंकि सत्य में विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं होती है ज्यादा। तो बहुजल्पिका, शूरा, और शूरा मतलब बड़ी निपुण थी। ग्रह कृत्येषु, जो ग्रह कार्य थे उनके अंदर बड़ी निपुण थी वो। कृपणा, लेकिन कंजूस भी थी साथ में। और कलह प्रिया, कलह प्रिया मतलब शांति प्रिय नहीं थी, लड़ने वाली थी। थोड़ी सी भी कोई बात हुई तो उसको लड़ाई कर लेती थी। और कृपणा का मतलब लोभी थी, बहुत लोभी थी। इस प्रकार से उसका जो स्वभाव है वो बताया है। ये जो आजकल है ऐसा कलह प्रियार, बहुजल्पिका, ये सब होता है घरों के अंदर। ये तो पुरानी बात है, लेकिन अब कलयुग में तो इसका बहुत अधिक 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 मात्रा में होता है। और दोनों ही होते हैं, पति भी और पत्नी भी, दोनों ही ऐसे होते हैं। वहां पर तो ब्राह्मण देवता जो है शांत स्वभाव के थे। अब यहां 20वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं निवसतो प्रेम्णा दंपत्यो रममाणयो अर्था कामास्तयोरासन सुखाय ग्रहादिकम। एवं माने इस प्रकार, निवसतो माने निवास कर रहे थे प्रेम पूर्वक। वो दंपत्ति अपने घर में, दंपत्तियों प्रेम पूर्वक निवास कर रहे थे। रममाणयो, रमण कर रहे थे मतलब प्रसन्न थे, सुख से रह रहे थे, उनको कोई कष्ट नहीं था। अर्था कामास्तयोरासन्न, क्योंकि उनके पास अर्थ था, बड़े पंडित थे वो, तो उनको धन भी खूब मिलता था, और उनको कोई दान वान देता था तो वो भी लेते थे। क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं ना जो धनवान होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो किसी से दान वगैरह लेते नहीं है, लेकिन वो इस प्रकार के नहीं थे, जो देता था उसे भी ले लेते थे। तो घर में पैसे इत्यादि की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सुखाय न सुखाय ग्रहादिकम, लेकिन उनको कोई सुख नहीं था। जितनी कामनाएं थी उसको पूरा करने के लिए तो सब सामान था उनके पास घर में विलास के लिए, लेकिन न सुखाय ग्रहादिकम, ग्रह का, घर का सुख नहीं था उनको किसी भी प्रकार का। और इनके दुख का कारण क्या है वो आगे बता रहे हैं। पश्चात धर्मा समाराब्धास ताभ्याम संतान हेतवे गोभू हिरण्यवासांसी दीनेभ्यो यच्छतः सदा। इनके कोई संतान नहीं थी, इसीलिए ये क्या करते थे, पश्चात धर्मा समारब्धास ताभ्याम संतान हेतवे, संतान के हेतु के लिए इन्होंने धर्माचरण आरंभ किया। धर्माचरण करना, समा आरब्धा, अच्छी प्रकार से कोई पुण्य काम करना, तरह तरह के काम करना इन्होंने आरंभ किया। जैसे गाय का दान करने लगे, भू माने पृथ्वी का दान, सुवर्ण, हिरण्य माने सुवर्ण, सुवर्ण का दान, वस्त्रों का दान, दीन लोगों को, दीन दुखियों को इस प्रकार का दान देने लगे। यत क्षतः सदा, गरीबों को बांटने लगे। तो कपड़ा इत्यादि जो है वो सब धर्माचरण का काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया, जिससे कि हमारे बच्चा हो जाए, पुण्य करने के लिए 22वें श्लोक में कह रहे हैं। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च
न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिंतातुरो भृशम। इस प्रकार जब वो बहुत दान देने लगे तो उनका धन खत्म हो गया, धन अर्धम, आधा रह गया धन। धर्म मार्गेण, ये जो धर्म मार्ग था इसका आचरण करके इनका जो धन था वो आधा पैसा रह गया, तो भी उनके बच्चा नहीं हुआ कोई भी। तथापि है, तथापि नीतम च न पुत्रो नापि वा पुत्री, न तो पुत्र हुआ और न पुत्री हुई। ततश्चिंता तुरो भृशम, ऐसा होने पर उनको भृशम माने बहुत अधिक चिंता होने लगी अब कि अब क्या होगा, अब धन भी खत्म होता जा रहा है, कब तक धन को बांटेंगे, और कुछ डेवलपमेंट भी नहीं है, ना पुत्र हो रहा है ना पुत्री हो रहा है। तो इस प्रकार से जब इन्होंने देखा तो 23वें श्लोक में कह रहे हैं, एकदा स्वदुजो दुःखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जातस् तडागम समुपेयवान। कह रहे हैं इसमें एक दिन क्या हुआ, वो द्विज, वो ब्राह्मण देवता दुखी होकर दुखाद गृहं त्यक्त्वा, घर को छोड़कर वन में चले गए। वहां पर क्या हुआ, मध्याह्न काल में जब उनको प्यास लगी, तृषितो, तब वो एक तालाब के पास गए जल पीने के लिए। तड़ाग, तड़ाग माने सरोवर, तो उसके पास गए वहां पर। पीत्वा जलम निषणनस्तु प्रजा दुखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। पीत्वा जलम निषणनस्तु, निषण माने बहुत दीनहीन हो गए थे, शरीर बहुत क्लिष्ट, बहुत शिथिल हो गया था इनका थकने के कारण, और फिर जल पीकर जो है वहां पर वो बैठ गए। संतान दुखी तो थे ही, प्रजा दुखे न कर्षित, प्रजा माने संतान, तो संतान के ना होने से वो दुखी तो हो ही रहे थे, और साथ में अब क्योंकि प्यास लगी तो कमजोर से भी थे, तो वहां पर ही बैठ गए साइड में। तभी क्या हुआ, मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागत। अब यहां से जो है एक अलग प्रकार का जो है सिनेरियो शुरू हो रहा है। मुहूर्तादपि, एक मुहूर्त के अंदर ही बैठे बैठे वहां पर, जब वो बैठे ही थे तो एक मुहूर्त का मतलब 2 घड़ी बीतने पर वहां पर एक सन्यासी महात्मा आए। सन्यासी कश्चित, कोई सन्यासी महात्मा वहां पर आगतः आए। दृष्ट्वा पीत जलम तम तु विप्रो यातस्तदंतिकम नत्वा च पादयोस्तस्य निशस्वन संस्थितः पुरः। दृष्ट्वा पीत जलम तम तु, जब उन विप्र महोदय ने, बहुश ब्राह्मण, उसने विप्र ने, सन्यासी ने जल पी लिया और इन्होंने देखा कि वो जल पी चुके हैं, तब वे उनके पास गए। अंतिकम, यातस, यात माने जाना, तद माने तब, अंतिकम माने उनके पास में जाना, तो तब वे उनके पास गए। नत्वा च पादयोस्तस्य, और उनके चरण कमलों में जो है प्रणाम किया, नमस्कार किया, और निश्वसन संस्थितापुर है, और निश्वसन माने जोर जोर की वहां पर सांस लेने लगे, रोने लगे, मतलब वहां पर बैठ के एक प्रकार से रोने लगे। तो अब जब इनको इस प्रकार से हताश देखा, बहुत हालत खराब है इनकी, तो सन्यासी ने इनसे पूछा, सन्यासी पूछ रहे हैं, यतिरुवाच 26वें श्लोक में, कथम रोदिषि विप्र त्वं काते चिंता बलीयसी वद त्वं संवत्सरः मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो, कथम रोदिषि, क्यों रो रहे हो, तुमको क्या चिंता है, बलीयसी, इतनी बड़ी चिंता क्या है तुमको जो रोने पर विवश कर रही है। वद त्वं सत्वरम मह्यम, मुझे तुम बताओ, सत्वरम माने तुरंत ही, जल्दी ही बताओ, स्वस्य दुःखस्य कारणम, कि आपके दुख का कारण क्या है। इस प्रकार से सन्यासी महोदय ने विप्र देवता से, ब्राह्मण देवता से बात पूछी कि आप मुझे इसका कारण बताइए। अब यहां पर हम लोग आज विश्राम करते हैं। कल 27वें श्लोक से ब्राह्मण जिस प्रकार से उनको उत्तर दे रहे हैं उनके प्रश्न का, वो हम लोग फिर श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।